ऑडियो बुक नावल अ गर्ल विद अ ब्लैक अम्ब्रेला चैप्टर 11। पिछले चैप्टर में हमने जाना कि एंडी और रोज़ ख्वाब में मिलते हैं और रोज़ अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। अब देखते हैं कि आगे इस नावल में क्या होता है। Chapter 11 First line. The last day of his vacation came. A strange emotion overpowered him. He did not want to go and he did not want to stay. There comes a moment in your life when you get sad for no particular reason at all. How would he give title to the life that he was living before coming to Eastshire? He would not have thought that a single week in Eastshire would leave a memory so bright and deep in his mind that whenever he would look back at his life, he would certainly call it a single red colored cloud that changed the whole color of the painting of his life. उसकी छुट्टियों का आखिरी दिन आया। एक अजीब से एहसास ने उस पर काबू पा लिया। वो ना तो रुकना चाहता था ना ही जाना चाहता था। हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब हम मायूस हो जाते हैं बग़ैर किसी वजह के। वो कौन सा उन्वान देगा उस ज़िंदगी को जो वो ईस्ट शायर में आने से पहले गुजार रहा था। उसको पता भी नहीं था कि ईस्ट शायर में गुजारा हुआ उसका एक हफ़्ता उसकी यादों पर इतना गहरा असर छोड़ेगा कि जब वो अपनी ज़िंदगी में दोबारा देखेगा तो वो यकीनन उसको एक ऐसा लाल बादल मानेगा जिसने उसकी सारी ज़िंदगी की तस्वीर के रंग को बदल दिया। Now the end arrived. He had to leave. Andy walked through the valley, gazed at the mountain, sat beside the river, and listened to the songs of the birds. He had a companion with him before, and every day he waited in search for that companion, but today he never waited. Perhaps he should not have fallen in love with her. He should have remained her friends. But we do not control our emotions. He walked past her home, and what home? It was an old house, not home. He sat near her grave, and perhaps he wanted to cry as loud as sky might fall, but he did not cry because she would remain with him for the rest of his life, not in the real world, but in his memories. अब अंत करीब था, उसे अब जाना ही था। एंडी वादी से गुज़रा, उसने पहाड़ को गौर से देखा, फिर वो दरिया के पास बैठा, फिर उसने गाने सुने परिंदों के। उसके साथ एक दोस्त हुआ करता था और हर दिन वो उस दोस्त का इंतज़ार करता और उसका उसके इंतज़ार में रहता, लेकिन आज उसने किसी का भी इंतज़ार नहीं किया। शायद उसको मोहब्बत में गिरफ़्तार नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमारा कोई कंट्रोल नहीं है हमारे जज़्बात पर। वो उसके घर के पास से गुज़रा, और कौन सा घर, वो तो एक पुराना सा मकान था, वो घर नहीं था। वो उसकी कब्र के पास बैठा और वो रोना चाहता था, इतना शदीद रोना चाहता था कि आसमान भी नीचे गिर जाए, लेकिन वो नहीं रोया क्योंकि वो उसके साथ रहेगी सारी ज़िंदगी के लिए, इस दुनिया में तो नहीं लेकिन यादों में। And some memories do not get old. He placed a letter on her grave, and after saying a prayer for her soul, he left Eastshire. He probably wanted to plough her grave to sue his love, but he couldn't. और कुछ यादें कभी भी पुरानी नहीं होती। उसने ख़त रखा उसकी कब्र पर, और उसकी रूह के लिए दुआ करने के बाद उसने ईस्ट को छोड़ दिया। वो चाहता था कि वो उसकी कब्र को खोद डाले और अपनी मोहब्बत को बो दे, पर वो ऐसा ना कर सका। And he sat in the train and closed his eyes. He did not bother noticing who was sitting beside him and which side the nature was offering. Life is very strange. Sometimes we have a desire, and when we get that desire, we often think at the end that we should not have got it. We should have stood far away and only gazed at it. We should have only admired it. एंडी ट्रेन में बैठा और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने परवाह भी नहीं की कि कुदरत के कौन से मंज़र उसका इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी बहुत ही अजीब है। कभी कभार हमारे दिल में ख्वाहिश होती है और हम पूरी कोशिश करते हैं उस ख्वाहिश को हासिल करने की, लेकिन आखिर में जब वो ख्वाहिश हमें मिल जाती है तो हम ये सोचते हैं कि काश वो हमें ना मिली होती। हम काश दूर खड़े होते और उसको बस देखते रहते, हम बस उसकी तारीफ़ करते रहते।
The green grass was slightly disturbed as Rose walked through it. She picked up the letter and opened it. सब्ज घास हल्का सा हिला जब रोज़ वहाँ से चल कर गुजरी. उसने ख़त को उठाया और उसको खोला. And she read, और फिर उसने पढ़ा. Goodbye, sweet birds. Thy wings' brightness cannot be caged, and I don't want any cage for you to be caged. Goodbye, sweet bird. Thy nest is far better than the king's palace, and I can neither buy your nest nor the king's palace. Goodbye, sweet bird, thy flight should be watched by trees and birds, and who am I to snatch this spectacle from trees and birds? Goodbye, sweet bird, thy songs are sweeter than all the melodies of the world, and I can neither hold thy song nor the melodies of the world. Goodbye, sweet birds, thy sight must wash the entire world, and how can I put in the cage the entire world? Goodbye, sweet bird, thy feet should always touch the petals of rose, and how can I convert the thorny cage into the petals of rose? Goodbye, sweet bird, thy wings should flutter in the open air, and how can I make a cage an abode of open air? Goodbye, sweet bird, thy company was an honor, and I will never forget this honor. The poem showed disappointment and pang of separation and not being able to relish the fruit of love. The writing on the letter got wet by Rose's tears. She held the letter close to her heart and kissed it. Her whole body trembled. She talked with only one man in 100 years, and she fell in love with him. Perhaps she should not have talked with that man too, but do we really control our life? नज़म जुदाई का दर्द, मायूसी और मोहब्बत में नाकामी को ज़ाहिर करती थी. ख़त की लिखाई गीली हुई रोज़ के आंसुओं की बदौलत. उसने ख़त को पकड़ा और अपने दिल के करीब किया और फिर उसको चूम लिया. उसका सारा जिस्म कांप उठा. उसने 100 सालों में एक आदमी से बात की और वो उसकी भी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गई. शायद उसे उससे भी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्या हमारा कंट्रोल है हमारे जज्बा हमारी ज़िंदगी पर? Our life, what is this life? A fire of joy and sorrow. We meet with hundreds and thousands of people in our life, but at the end of our life, we remember only few of them. So what is special about them? Why we remember them? Did they give us wealth? Did they make us rich? No, no. Sometimes they themselves are poorer than us, but they really do make us rich. They make us rich with their memories. हमारी ज़िंदगी क्या है? ये ज़िंदगी एक खुशी और गम की आग. हम ज़िंदगी में सैकड़ों और हज़ारों लोगों से मिलते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी के अंत पर हम सिर्फ कुछ ही को याद करते हैं. तो क्या था उनके बारे में ख़ास? क्यों हम उन्हें याद करते हैं? क्या उन्होंने हमें दौलत दी? क्या उन्होंने हमें अमीर बनाया? नहीं नहीं, वो कभी कभार हमसे भी ज़्यादा गरीब होते हैं, लेकिन वो हमें अमीर बना देते हैं. वो हमें अमीर बना देते हैं अपनी यादों के साथ. Sometimes we see a bird in the garden and remember its sweet song when we forget the songs of Dariad. The world might forget the love between Andy Johnson and Rose Doran, but the angel must have written their names on the tree of love in the paradise. कभी कभार हम बाग में एक परिंदे को देखते हैं और उसके गाने को याद रखते हैं, जबकि हम परियों के गानों को भूल जाते हैं. ये दुनिया एंडी जॉनसन और रोज़ डॉरन की मोहब्बत को भूल जाए, लेकिन फरिश्तों ने ज़रूर मोहब्बत के दरख्त के ऊपर इन दोनों का नाम लिख दिया था. तो इसी के साथ अ गर्ल विद अ ब्लैक अम्ब्रेला नावल के चैप्टर 11 का इख्तिताम होता है.